हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। अप्रगामी तरंग किसे कहते हैं? बद्ध माध्यम के मुक्त सिरे से परावर्तन होने पर अप्रगामी तरंग की समीकरण स्थापित कीजिए। तो प्रश्न में हमें अप्रगामी तरंग की परिभाषा पूछी है और यह पूछा है कि बद्ध माध्यम में जब मुक्त सिरे से परावर्तन होने के बाद अप्रगामी तरंग की समीकरण क्या होगी। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न की कुछ मुख्य अवधारणाओं के बारे में जान लेते हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न के लिए जो हमारी मुख्य अवधारणा होगी वह यह होगी कि हम जानते हैं कि एक प्रगामी तरंग की जो मानक समीकरण होती है, प्रगामी तरंग की मानक समीकरण वह क्या होती है? वह मान लेते हैं y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स होता है जब यह तरंग हमारी प्लस एक्स दिशा में गति कर रही हो। साथ ही इसे अगर y1 मान ले तो यह हो जाएगी y2 बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स हो जाएगा जब तरंग माइनस एक्स दिशा में गति कर रही हो। साथ ही इस प्रश्न के लिए हमारी जो दूसरी मुख्य अवधारणा हो जाएगी बच्चों, वह यह होगी कि यहाँ हम एक त्रिकोणमिति के सूत्र का प्रयोग करेंगे जहाँ साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बराबर होता है 2 साइन ए कॉस बी के। अब यहाँ से हमारी जो अगली अवधारणा होगी वह यह होगी कि यह जो ओमेगा है वह है यहाँ पर कोणीय वेग जिसका मान होता है 2 पाई/टी और के जो है वह क्या है? संचरण नियतांक है जिसका मान होता है 2 पाई/लैम्बडा, जहाँ लैम्बडा क्या है? तरंग दैर्ध्य आ जाएगा। अब सबसे पहले हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं कि अप्रगामी तरंग क्या होती है। तो यदि हम यहाँ से देखें तो अप्रगामी तरंग। तो बच्चों, अप्रगामी तरंग क्या होती है कि जब दो प्रगामी तरंगे समान आयाम समान आयाम समान आवृत्ति समान आवृत्ति समान वेग के साथ समान वेग के साथ समान रेखा पर समान रेखा पर किसी बद्ध माध्यम में विपरीत दिशा में विपरीत दिशा में गति गति करते हुए अध्यारोपण करती है अध्यारोपण करती है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें अप्रगामी तरंग कहते हैं। उन्हें हम अप्रगामी तरंग कहते हैं। तो यहाँ क्या होगा? ये दो प्रगामी तरंग हमारी दे रखी है जो दोनों विपरीत दिशाओं में गति कर रही है। एक प्लस एक दिशा में गति कर रही है, एक माइनस एक दिशा में गति कर रही है। तो इन दोनों के अध्यारोपण से जब ये दोनों तरंगे मिलेगी विपरीत दिशाओं में गति करते हुए समान आयाम और समान रेखा पर, तो हमें क्या मिलेगी? एक अप्रगामी तरंग मिलेगी। तो यहाँ से यदि हम देखें तो हमारी अप्रगामी तरंग क्या हो जाएगी बच्चों? वह हो जाएगी y बराबर y1 प्लस y2 हो जाएगा। यहाँ से देखते हैं y1 का मान है हमारे पास a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है। इसका मान है हमारे पास a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स है। यहाँ से यदि हम a बाहर निकाल लें तो यह हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी का मान होता है 2 साइन ए कॉस बी। तो यहाँ से
ए जो होगा वह ये पूरा भाग होगा, और बी जो होगा, ए जो होगा वह ये होगा, और बी क्या होगा, के एक्स होगा। तो यहाँ से हमारा वाई आ जाएगा ए 2 sin ए का मान साइन ओमेगा टी गुणा कॉस बी, बी का मान के एक्स, तो कॉस के एक्स आ जाएगा। तो यहाँ से हमारी जो समीकरण होगी वह होगी वाई बराबर 2 a sin ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी गुणा कॉस के एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से यदि हम देखें कि हमने यहाँ पर देखा था कि ओमेगा जो कोणीय आवृत्ति होती है उसका मान ओमेगा बराबर होता है 2 पाई बटे टी होता है, और के जो संचरण नियतांक है उसका मान 2 पाई बटे लेमड़ा होता है। इन दोनों मानों को हम यहाँ रखेंगे तो वो यह हो जाएगा वाई बराबर 2 a sin 2 पाई बटे टी गुणा कॉस के का मान 2 पाई बटे लेमड़ा गुणा एक्स। तो यह क्या आ गई हमारी, यह आ गई अप्रगामी तरंग की समीकरण, यह हमारी अप्रगामी तरंग की समीकरण हो गई जब यह तरंग दो बद्ध माध्यमों में गुजर रही होगी कुछ इस तरीके से। यह तरंग टकराने के बाद क्या करेगी, इसी दिशा में समान वेग, समान आयाम, समान आवृत्ति के साथ इसी समान रेखा पर विपरीत दिशा में गति करते हुए क्या करेगी, ये दोनों तरंगे यह अध्यारोपण करेगी। तो यह हमारी क्या होगी, अप्रगामी तरंग की समीकरण होगी। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।